बेटा देखिए जो टॉपिक है ना आपका ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली पहले जो आपकी फर्स्ट ईयर की किताब थी उसमें मौजूद नहीं है। ना ही क्रिटिकल टेम्परेचर, ना ही क्रिटिकल प्रेशर, ना ही क्रिटिकल वॉल्यूम का टॉपिक था, ना ही लाइन्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और ना ही आपके पास जूल थॉम्सन इफेक्ट। इनमें से कोई भी आपके पास जो टॉपिक है ये मौजूद नहीं था पहले आपकी बुक में। अब ये तमाम टॉपिक्स का इजाफा किया गया है जिसमें सबसे पहला जो मेन टॉपिक है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। पहले सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन थी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की और वो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गैस को किस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड में कन्वर्ट कर दें। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ये बहुत सिंपल सा पहले बस एक लाइन की डेफिनेशन थी और कुछ भी नहीं था और बस इससे एक एमसीक्यूज या फिर एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती थी, ना ही क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट। अब देखिए गैस को लिक्विड में तब्दील करने के लिए हमें करना क्या होता है। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए तो वो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें पार्टिकल दूर दूर है। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए तो जिसमें पार्टिकल्स क्या है, क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, करीब करीब होते हैं लेकिन टाइटली पैक नहीं होते। उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, लिक्विड। इसका मतलब ये हो गया कि गैस में मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस है, हमें उस डिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा तो ऑटोमेटिकली गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिक्विफिकेशन के दौरान मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस को क्या किया जाएगा, डिक्रीज। और जब भी मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो हम क्या कहेंगे, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, लिक्विफिकेशन का। कौन सा प्रोसेस चल रहा है, लिक्विफिकेशन का। अब याद कीजिए डिफ्यूजन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम चाहते हैं गैस तेजी से डिफ्यूज हो, एक गैस को दूर दूर कराना चाहते थे तो उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, वो गैस तेजी से फैलना शुरू हो गई थी। तो अगर हम चाहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब करीब करें, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करें, तो हमें टेम्परेचर को क्या करना होगा, डिक्रीज। इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर को इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। इसके नतीजे में आपके पास कोई भी गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अ प्रोसेस बाय व्हिच द गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड द लो टेम्परेचर। यहां तक बात समझ आ गई। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि गैस को जब हाईली प्रेशर देंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे और गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। उन्होंने ऐसा करके देखा, टेम्परेचर को गैस के कर दिया कांस्टेंट, टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट, और सिर्फ प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने से गैस लिक्विफाई नहीं हुई। क्यों, क्योंकि किसी भी गैस को लिक्विफाई होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखना जरूरी है और उस टेम्परेचर को देना जरूरी है गैस को। अगर वो टेम्परेचर गैस को मिलेगा तो ही उस टेम्परेचर पर गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। अगर मेरे पास एक गैस है तो जाहिर है उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मुझे लिक्विड में तब्दील करना है तो जाहिर सी बात है गैस का टेम्परेचर क्या करना होगा, कम। साइंटिस्ट ने क्या किया, गैस का टेम्परेचर कम नहीं किया, बिना टेम्परेचर कम किए हुए किस चीज को करने की कोशिश की, प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की और देखा कि लिक्विड में तब्दील होता है कि नहीं, तो गैस लिक्विड में तब्दील नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना जरूरी है, तब साथ में प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मिनिमम एक एटलीस्ट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो टेम्परेचर गैस को दिया जाएगा, उस वक्त अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड। सो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एट व्हिच गैस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड। आखिरी वो टेम्परेचर जो कि गैस अपने आप को लिक्विड फॉर्म में तब्दील करने के लिए रख रही हो। इसका मतलब क्या होगा, हाई टेम्परेचर एट व्हिच गैस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड। जैसे देखो एक फॉर एग्जांपल, इस पूरे के अंदर अगर आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में मसला हो रहा है तो आप पहले इस चार्ट को देखो। आपके पास अगर आप टेम्परेचर को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल सॉलिड है, क्या है आपके पास, सॉलिड। मैं टेम्परेचर को बढ़ाकर T से T1 कर दिया, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अब मैंने टेम्परेचर को मजीद बढ़ाकर कर दिया T3, सॉरी T2, T3 से T1, T1 से T2, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में। टेम्परेचर को कम करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और मजीद कम करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड। क्रिटिकल टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर एट व्हिच गैस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड, मतलब आखिरी वो टेम्परेचर
जो गैस लिक्विड को मिलने के बावजूद भी उसने अपने आप को किसमें तब्दील नहीं किया, गैस में। देखो मेंशन है ना, हाई टेम्परेचर एट विच गैस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड, मतलब एक आखिरी वो टेम्परेचर जो कि एक लिक्विड का हो और उस टेम्परेचर पर गैस ना बन रही हो। हाई टेम्परेचर ऑफ अ गैस दैट कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड। देखो इस पूरे का पैराग्राफ अगर आप समझो तो आपको बात क्लियर हो जाएगी अच्छे से। क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले 2-3 लाइनें लिखते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एवरी गैस हैज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। हर गैस का क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, above which gas cannot be converted into liquid even at high pressure। इन्होंने कहा यह है कि आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करने से गैस किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में तब्दील हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ मेंशन करते हैं कि हमने ऐसा नोट किया है कि भले आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, हर गैस का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, हर गैस का क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, above which gas cannot be converted into the liquid। above which का मतलब, above which का मतलब क्या होगा, देखो above which सिर्फ का मतलब ये नहीं कि उससे बढ़ा दिया, above which के आगे कुछ और चीजें भी मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ही इधर पर होती है above which पर, इधर पर साथ में above which के साथ मेंशन कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है गैस का, above which the gas cannot be converted into the liquid even at high pressure। above से मुराद यहाँ पर क्या है, above से मुराद बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, सही है, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। above which का मतलब बियॉन्ड विच, बेसिकली यहाँ above which का सेंटेंस नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, बियॉन्ड विच। बियॉन्ड विच का मतलब उसके बाद, मतलब एक गैस है, आप उसको क्या चाह रहे हो, लिक्विड में तब्दील करना। किसमें तब्दील करना, लिक्विड में। आप क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे या फिर उसका प्रेशर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। साइंटिस्ट ने क्या किया, टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट, ठीक है, और प्रेशर को क्या करने लग गए, बढ़ाने लग गए। सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड में तब्दील नहीं हुई, सही है। फिर उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को आहिस्ते आहिस्ते कम करना शुरू किया और उतना ही प्रेशर रखकर देखा, उतना ही प्रेशर रखकर देखा। जैसे फॉर एग्जांपल इस बात को समझो कि गैस है आपके पास, ठीक है, इस गैस के ऊपर हमने प्रेशर लगाया, कितना लगाया बेटा प्रेशर, फॉर एग्जांपल 10 atm, कितना लगाया, 10 atm, सही है। अभी ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब अभी ये नॉर्मल है, मतलब अभी समझो ये गैस है, ठीक है, इस वक्त का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इस रूम का टेम्परेचर लेट सपोज कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। अभी है रूम प्रेशर, हमने प्रेशर को कितना कर दिया, बढ़ाकर कर दिया 10 atm, कितना कर दिया, 10 atm। ये गैस लिक्विड फॉर्म में तब्दील नहीं हुई क्योंकि मैंने टेम्परेचर को कम नहीं किया, सिर्फ किसको बढ़ा दिया, प्रेशर को। गैस लिक्विड में तब्दील नहीं हुई। मैंने क्या किया, टेम्परेचर को 20 से कर दिया, फॉर एग्जांपल 10। अभी भी मेरे पास हाई प्रेशर है, टेम्परेचर को भले अभी मैंने और मजीद कम कर दिया, लेकिन अभी भी गैस लिक्विड में तब्दील नहीं हो रही। मैं लेकर आ गया इस टेम्परेचर को फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेल्सियस पर। अब मैंने देखा कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज बीइंग फॉर्म, मतलब अब आपके पास गैस किस में तब्दील होने लग गई है, लिक्विड में तब्दील होने लग गई। तो मैंने कहा कि बावजूद इसके कि आप हाई प्रेशर रखें, गैस का एक अपना टेम्परेचर है, जब उस टेम्परेचर पर वो पहुंचेगा उसके बाद ही वो लिक्विड में तब्दील होगा, उससे ऊपर वो लिक्विड में तब्दील नहीं हो सकता। समझ आई बात, मतलब आप भले हाई प्रेशर रखें, प्रेशर आपने रूम प्रेशर से बढ़ाकर 10 atm, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ये 10 atm, 2 atm to 3 atm अगर हो तो कई गुना प्रेशर है। 10 atm अच्छा खासा प्रेशर है, इतना प्रेशर देने के बावजूद भी गैस लिक्विड में तब्दील नहीं हो रही थी। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम करना शुरू किया। एक टेम्परेचर हमें ऐसा मिला जिसके बाद हाई प्रेशर पर, उस टेम्परेचर पर पहुंचकर गैस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, लिक्विड में। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर, इससे आगे जितना भी टेम्परेचर है, या अबव दिस टेम्परेचर, इससे आगे जितना भी टेम्परेचर है, उस पर गैस को लिक्विड में आप तब्दील नहीं कर सकते। मतलब 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, जैसे 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैस लिक्विड में तब्दील नहीं हो सकती, बावजूद इसके कि आपने उसके ऊपर क्या लगा दिया है, हाई प्रेशर। यहां तक बात समझ आ गई। तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, एक हायर टेम्परेचर, मतलब एक मैक्सिमम टेम्परेचर, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जिस पर गैस अपने आप को किस फॉर्म में रखती है, लिक्विड फॉर्म में करने की सलाहियत रखती है। मतलब मैक्सिमली इस गैस को 5 डिग्री सेल्सियस पर आप ले गए,
ये वो आखिरी टेम्परेचर था गैस का, ये वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर था गैस का जिस तक लिक्विड वो तब्दील नहीं हुआ, इसके बाद वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हुई। समझ आई बात? दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। आखिरी वो टेम्परेचर जिसके बाद बस अब गैस अपने आप को किसमें तब्दील कर ले, लिक्विड में। इससे बियॉन्ड, इससे आगे टेम्परेचर पर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? क्रिटिकल प्रेशर। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल प्रेशर? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था? वो मैक्सिमम, वो आखिरी टेम्परेचर जिस फॉर्म में जो गैस है आपके पास वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील नहीं हो रहा था, बस उसके आगे टेम्परेचर को और कम कर दोगे तो आपके पास गैस जो है वो किसमें तब्दील होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड। तो उस वक्त जो भी प्रेशर होगा गैस का, सही है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो भी प्रेशर होगा गैस का, वो प्रेशर क्या कहलाएगा बेटा? क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? आप 1 मोल गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर दें, मतलब बस वो आखिरी टेम्परेचर के जिस वक्त वो अभी बस लिक्विड में तब्दील होने ही वाला हो, लेकिन अभी लिक्विड में तब्दील हो नहीं रहा, बस वो आखिरी टेम्परेचर जो कि आपने किसको दिया है, गैस को, जिसके बाद बस जरा सा टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे, गैस किसमें तब्दील हो जाएगी, लिक्विड में। उस वक्त जो भी प्रेशर है किसके ऊपर? 1 मोल गैस के ऊपर। किसके ऊपर? 1 मोल गैस के ऊपर। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर आपने रखा है किसका? 1 मोल गैस का। जो भी उसका उस वक्त वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा? क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ आ गई बात? अब आ जाते हैं किसके ऊपर? जूल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर। हम लिक्विफिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं? लिक्विफिकेशन का। तो अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? जूल थॉमसन इफेक्ट। बंद करो इसको।